हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर आपका स्वागत करता हूं स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों, तो आज हमें स्टार्ट करना है लेक्चर 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। तो बच्चों, आज हमारी टॉपिक होगी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ये बच्चों हमारी टॉपिक होगी और आइए इसे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। आज पढ़ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा के जाएंगे। तो बच्चों आइए, जिसका नाम है सेल थ्योरी। इस चैप्टर का नाम क्या चीज है बच्चों? सेल थ्योरी। क्या चीज है चैप्टर का? सॉरी, थ्योरी का नाम क्या चीज है? सेल थ्योरी। क्या नाम है? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका सिद्धांत। ये आज हमारी टॉपिक होगी, कोशिका सिद्धांत। तो बच्चों, कोशिका सिद्धांत को देने का कार्य जो था, दो वैज्ञानिकों ने किया था। कोशिका सिद्धांत क्या चीज है, कोशिका सिद्धांत को बताने का, सबसे पहले प्रपोज करने का काम किसने किया था? तो बच्चों, दो वैज्ञानिकों का इसमें मेन रोल है, मुख्य भूमिका है। दो वैज्ञानिक है और दोनों वैज्ञानिकों के बारे में आइए बच्चों पढ़ते हैं। जैसे पहला बच्चों है, पहला वैज्ञानिक जिनका नाम बच्चों है, देखिएगा, एमजे स्लीडन इनका नाम है। मथाई स्लीडन, एमजे स्लीडन। एमजे स्लीडन, एमजे स्लीडन। दूसरे वैज्ञानिक है बच्चों, इधर बोला जाता है, इनका नाम है स्वान, थियोडर स्वान, टी स्वान जिनको बोल सकते हैं, थियोडर स्वान। देखिए बच्चों, एमजे स्लीडन जो था, अपनी सेल थ्योरी को कब प्रपोज करते हैं? ये क्या बताते हैं सेल थ्योरी में? इन्होंने प्रपोज किया था बच्चों सेल थ्योरी को। इन्होंने प्रपोज कब किया था? इन्होंने अपने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था बच्चों, बोला जाता है इन्होंने बताया 1838। 1838 में इन्होंने ये अपने सेल थ्योरी को दिया था। और इन्होंने अपने सेल थ्योरी को कब दिया था? इन्होंने सेल थ्योरी को 1839 में दिया था बच्चों। ये 1 ईयर का गैप है इनमें, लगभग 1838 और 1839। इन दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से सिद्धांत का मतलब यह है कि इन्होंने एनिमल्स के टर्म में अपनी थ्योरी दी थी और यहाँ पर इन्होंने प्लांट के टर्म में अपनी थ्योरी दी थी, पौधों के टर्म में। इन्होंने ये बच्चों बताया कि देखिएगा, ये जो एक पहली बात तो ये जानिए कि ये एक बोला जाता है इनके बारे में, बोला जाता है बच्चों, ये एक जर्मन, क्या चीज बच्चों? ये एक जर्मन बॉटनिस्ट, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये बच्चों एक क्या चीज है? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और ये जो था, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। एक जर्मन क्या चीज है? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं और ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी, मतलब बोला, इन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स क्या चीज है बच्चों? सभी प्लांट्स सेल से बने होते हैं, सेल्स से बने होते, सभी प्लांट्स सेल से बने होते हैं। और फिर उसके बाद ये बच्चों, ये है स्वान। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने यह बताया कि सभी एनिमल्स इन्होंने यह बताया कि सभी एनिमल्स सेल के बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स किसके बने होते हैं? सभी प्लांट्स किसके बने होते हैं बच्चों? इन्होंने बताया कि सभी एनिमल्स सेल के बने होते हैं। और इन्होंने एक साइड में कहा कि इन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स किसके बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो दोनों का कंक्लूजन निकाला गया और दोनों को एक बात बताई गई थी। इन्होंने ये काम बताने का कब किया था बच्चों? इन्होंने बताने का काम किया था, ये काम इन्होंने बताने का क्या कम किया था बच्चों? 1838 में, और इन्होंने बताया 1839 में। दोनों का क्या चीज है? दोनों का कंक्लूजन यही निकला बाद में। सेल थ्योरी क्या बताती है? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाता है, इस थ्योरी के अनुसार
इस थ्योरी मतलब, हाँ, इस थ्योरी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार सभी प्लांट्स, सभी प्लांट्स और सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स, सभी एनिमल्स, सभी एनिमल्स, इस थ्योरी के अनुसार सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स सेल्स से बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो बात तो समझ में आई होगी। दोनों ने अलग अलग टर्म में एक एक ईयर का गैप है बच्चों। इधर आपको मिलेंगे कौन? इधर मिलेंगे आपको एम जे स्लीडन, और इस साइड लिखेंगे थियोडर स्वान। इन्होंने अपने थ्योरी को कब दिया था? 1839 में। इन्होंने दिया 1838 में। दोनों की थ्योरी एक ही साइड में थी। प्लांट्स बोल रहे हैं एक साइड में, प्लांट, सभी प्लांट्स किससे बने होते हैं? बेसिक्स यूनिट से बने होते हैं, जिसका नाम क्या चीज होता है? सेल होता है। और इधर जिन्होंने बताया, क्या चीज बताया कि ये एक जर्मन जोलॉजिस्ट हैं और एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने ये बताया कि सभी एनिमल्स किससे बने होते हैं? सभी एनिमल सेल से बने होते हैं। और दोनों की थ्योरी को मर्ज किया गया, दोनों को मिलाकर बताया गया कि प्लांट सेल थ्योरी बताया गया, कोशिका सिद्धांत की। इस थ्योरी के अनुसार सभी प्लांट्स और एनिमल किससे बने होते हैं? सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से ही बने होते हैं। ये आपकी सेल थ्योरी है। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या चीज है? सेल थ्योरी है। अभी आइए इसके बाद एक बात और है बच्चों, ये सेल थ्योरी देने से इन लोगों, दोनों लोगों से ये पूछा गया कि भाई साहब ये बताइए, इन दोनों लोगों से ये पूछा गया है कि भाई साहब ये बताइए कि ये सेल्स आती कहां से हैं? सेल्स कहां से उत्पत्ति होती है? सेल की उत्पत्ति कहां से होती है? इन्होंने बोला आई डोंट नो, मैं जानता ही नहीं हूं। तो यहां पर नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विर्चो। एक विर्चो, ये देखिएगा, एक विर्चो, इन्होंने 1855 में, किसमें बच्चों? 1855 में विर्चो 1855 में ये बताते हैं बच्चों, देखिएगा, विर्चो बताते हैं कि न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बताया? न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनका मतलब यह है कहने का कि नई कोशिका की ओरिजिन, नई कोशिका की उत्पत्ति एक बोल सकते हैं। नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, पुरानी कोशिका से होती है। ठीक है, तो आज हमने बच्चों कवर कर लिया सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में हमने बताया दोनों लोगों के बारे में, दोनों लोग का अलग अलग व्यू था। एक लोग का प्लांट के टर्म में व्यू था, एक लोग का एनिमल के टर्म में व्यू था। लेकिन पहले ही जब सेल थ्योरी या सेल डेफिनेशन आपको बताई गई थी, तो उसमें ये बच्चों बताया गया था, आपसे क्या बताया गया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो बेसिक्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम सेल है। और ये दोनों ने प्रूव कर दिया उस बातों को कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेल के बने होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल के बने होते हैं। क्योंकि बेसिक यूनिट जो होती है, सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सबकी बेसिक सी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। समझ में आ रही बात? लेकिन इन दोनों लोगों से ये पूछा गया कि भाई साहब ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि सेल से ही सभी लोग बने, तो ये बताइए कि जो नई कोशिका की उत्पत्ति कहां से होती है, ओरिजिन कहां से होती है? तो इन्होंने बताया, ये बता ही नहीं पाए, बोले आई डोंट नो, मैं जानता ही नहीं हूं। लेकिन विर्चो ने 1855 में क्या जाकर बताया? जो बच्चों, विर्चो ने 1855 में ये बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहां से होती है? पुरानी कोशिका से होती है, यानी पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। समझ में आ रही बात ना? चलिए ठीक है, आइए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए पूछते हैं। तो आइए पूछे पुरकिंजे 1800, देख लीजिए 1839 में पुरकिंजे, 1839 में पुरकिंजे किसकी डिस्कवरी करते हैं? ये आपको बताना है बच्चों। 1839 में पुरकिंजे, यानी पुरकिंजे ने किस चीज की डिस्कवरी की थी बताना है। आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना? एनीवन? यस, पुरकिंजे ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटोप्लाज्म की। किसकी डिस्कवरी?
प्लाज्म की। किसकी डिस्कवरी? जीव द्रव्य की खोज, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? पुरकेंजे ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? वेरी गुड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी। इधर आ जाइए, एविल लीवेनहॉक 1675 में किसकी डिस्कवरी करते हैं ये बताइए? इन्होंने एनिमल सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल बोल सकते हैं, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। फ्री लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। लाइक कौन कौन से? लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ना, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, ह्यूमन अस्पर्म एटीसी। समझ में आ रही? बहुत सारी सेल्स की, यानी कहने का मतलब लिविंग या एक तरीके से ऑलराउंड बोल सकते हैं, एनिमल सेल की खोज इन्होंने की थी। एनिमल सेल की डिस्कवरी इन्होंने की है, एनिमल सेल की डिस्कवरी इन्होंने की है। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता करना है बच्चों कि रॉबर्ट, आपने पूछा है बच्चों रॉबर्ट हुक, एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको हमें कमेंट में जवाब देना है बच्चों कि रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, किस सेल की डिस्कवरी की थी और कहां से की थी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, एक स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। रॉबर्ट ब्राउन, आपको बताना है, सॉरी रॉबर्ट हुक, क्या चीज है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। अब ये बताना आपको रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किसने किसकी की थी, यह आपको जवाब देना है। यहां पर आपका क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, कमेंट में बताइए। और बच्चों कमेंट में बताने के बाद बताइए और हम आपको बताते हैं कि आपका प्राइस क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।